हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P 5-2 एंड Q 9-6 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1 बाई ए पॉइंट A ऑन इट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट A परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस x - 3y + 4 = 0। क्वेश्चन में क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि एक लाइन जो है P और Q ज्वाइन करने को वो डिवाइड करती है 3:1 रेशियो में A पॉइंट पर। ठीक है, हमें इक्वेशन निकालना है जो कि ये पॉइंट जो आएगा उससे पास करे और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो मतलब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि इसमें क्या लगेगा हमारा कि पॉइंट दिया हुआ होगा और स्लोप मालूम कर लेना होगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के बाद चूँकि इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या बताया गया था कि स्लोप हमेशा इस लाइन का स्लोप का रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन होगा और ये पॉइंट पर निकालना है। तो पॉइंट निकलेगा आपका सेक्शन फॉर्म से, चूँकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। तो पहले पॉइंट क्या दिया है, देखिए जो पॉइंट है वो P दिया हुआ है 5-2 और पॉइंट Q दिया हुआ है 9-6 और रेशियो दिया हुआ है 3:1। ठीक है, तो पॉइंट मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो A इस रेशियो में जो डिवाइड कर रही है A पॉइंट पर, उसका वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A जो होगा, इस सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब रेशियो फॉर्म दिया क्या होता है m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। ये x की वैल्यू हो जाएगी पॉइंट A के लिए, और m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। ठीक है, अब यहाँ पे m1 m2 क्या है, इससे निकलेगा यहाँ पर m1 मिल जाएगा आपका 3 और m2 होगा 1। इस रेशियो से जो पहला वाला वैल्यू होता है वो m1 होता है और दूसरा वाला वैल्यू जो होता है वो m2 होता है। और ये जो x1 y2 का मतलब है, इस पॉइंट से x1 y1 मिलेगा और दूसरे वाले पॉइंट से हमको x2 y2 मिलेगा। तो वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो पॉइंट A क्या हो जाएगा, देखिए m1 की वैल्यू कितना है 3 और x2 का मतलब ये वाली वैल्यू 9। ठीक है, प्लस m2 का मतलब 1 और x1 का मतलब 5 और बाई m1 + m2 पर 3 + 1। ठीक है, सिमिलरली m1 मीन्स 3, y2 का मतलब 6 और प्लस m2 मतलब 1 और y1 का मतलब -2। ठीक है, बाई 3 + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट A मिल जाएगा। तो पॉइंट A क्या हो गया, देखिए 9-3 = 27 + 5/4 और ये हो गया 18 - 2/4। ठीक है, ठीक क्या हो गया, पॉइंट A यहाँ से क्या आ गया, देखिए 27 + 5 कितना हो जाएगा 32/4 और ये हो जाएगा 16/4। तो पॉइंट A कितना मिल गया हमें 8 और 4। ये पॉइंट A आ गया। मतलब जो हमको लाइन निकालना है वो इस पॉइंट से पास करेगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इसका स्लोप भी निकालना होगा। तो गिवन लाइन क्या दिया हुआ है, गिवन लाइन ये है x - 3y + 4 = 0। इसको हम कन्वर्ट कर लें y = mx + c से, तो हमको m मिल जाएगा, मतलब स्लोप मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3y = x - 4। ठीक है, ये 3 माइनस में है ये, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/3x + 4/3। तो देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। ठीक है, जो लाइन दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1, जिसको हम कैपिटल M सपोज कर रहे हैं, चूँकि m1 m2 यहाँ मान लिया गया है, तो इसका जो x का जो मल्टीपल वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो 1/3 ये आपका स्लोप आ गया इस लाइन का। ठीक है, अब बिकॉज रिक्वायर्ड जो लाइन निकालना है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1, परपेंडिकुलर टू द लाइन 1 एंड किससे पास कर रहा है, पासेज थ्रू A एंड passes
थ्रू पॉइंट ए। तो वो लाइन क्या होता है फॉर्मूला, जब आपको स्लोप मालूम हो, एक पॉइंट से पास कर रहे तो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम और x माइनस एक्स, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो y माइनस वाई वन का मतलब क्या होगा, जो पॉइंट ए आया है उसकी y की वैल्यू, तो पॉइंट ए वालों क्या आया है मेरा दिस 84, तो y1 यहाँ से हम लेंगे 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, माइनस चूँकि परपेंडिकुलर है तो -1/m हो जाएगा, इस m का रिवर्स विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। और यहाँ हो गया x माइनस x1 मतलब ये वाली वैल्यू 8। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आएगा। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/3, इसको उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और माइनस में है तो -3, ठीक है ना। और x माइनस 8, तो क्या हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको हिलाएं तो 3x प्लस y, ये इधर क्या हो जाएगा माइनस में 28 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया इसका। मतलब ये जो लाइन होगा वो ए से पास करेगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट -2 0 and cuts off an intercept of 3 from the positive side of y axis, write the equation of the line, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैसा कर रहा है कि एक लाइन है जो कि x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है -2 और 0 पर, एंड इंटरसेप्ट ऑफ 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, और y साइड के पॉजिटिव साइड y एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पर 3 डिस्टेंस पर वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो हमको इक्वेशन निकालना उस लाइन का, मतलब ये इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमको इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन सपोज करना होगा। वो क्या होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए है आपका x इंटरसेप्ट और बी है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो क्या है देखिए, एक जो पॉइंट दिया हुआ है पहले लेट कर लें कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मान लिया गया, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, यही हमको निकालना है। बस a और b का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब a और b निकालने के लिए क्या दिया हुआ है देखिए, y3 इंटरसेप्ट 3 फ्रॉम द y पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, मतलब ये y इंटरसेप्ट दिया है। तो हियर क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको a निकालने की क्या कह रहा है कि ये लाइन जो है x एक्सिस पर इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट पर कट करता है तो क्या होता है, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब उस पॉइंट से x और y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दें तो दोनों तरफ की वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, बिकॉज लाइन जो सपोज किया गया लाइन नंबर 1 इंटरसेक्ट मतलब काटता है, इंटरसेक्ट्स, ठीक है, x एक्सिस एट -2 and 0, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस वाले पॉइंट में x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पुट करने पर दोनों तरफ से माना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x का मतलब -2 बाई ए प्लस y मतलब 0 बाई बी, b का इज इक्वल टू 1 और b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3, ठीक है। या ऐसे आप रहने दीजिए b। अब इसको हम सॉल्व करके हम a निकाल सकते हैं। तो -2 बाई ए, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -2 बाई ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस में 1/2, ये a का वैल्यू आ गया, सॉरी -2, ठीक है, ये a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू आपको पता है। तो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। इसी में a और b का वैल्यू पुट करके हमको सॉल्व कर देना है। तो x बाई ए का मतलब है -2, ठीक है,
और y बाई बी, बी का मतलब 3 इज इक्वल टू 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 3x प्लस 2y बाई 6 इज इक्वल टू 1, क्रॉस कर दें तो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी थ्रू 3 2 परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। मतलब ए बी निकालना है जो कि इससे पास कर रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। लाइन क्या दिया है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ए बी जो लाइन आएगा, ए बी मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। मतलब ए बी जो है एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है ए पर और वाई एक्सिस पर मीट कर रहा है एट पॉइंट बी पर। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ पे ए बी तो ठीक है, ओ क्या है ओरिजिन पॉइंट, मतलब 0 0। ठीक है, तो पहला काम आपको लाइन निकालना होगा। तो लाइन के लिए देखिए पॉइंट जो दिया है वो क्या मान ले रहे हैं, उसको मान ले रहे हैं पी पॉइंट। जो पॉइंट दिया है उसको माना गया 3 2, ये सब लेट कर लिए। लेट पॉइंट पी जो है, लेट पॉइंट पी है 3 2। ठीक है, और लाइन जो दिया क्या है, गिवन लाइन है कितना 2y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसको 1 मान लिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। तो यहाँ से पहले स्लोप निकालना होगा। जब भी लाइन निकालना है आपको पॉइंट दिया है तो स्लोप भी चाहिए। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x/2 प्लस 5/2। तो जो x का मल्टीपुल होता है जब कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो हमको m मिल जाएगा। तो उसको m सपोज कर रहे हैं तो m क्या आएगा यहाँ से 3/2। क्या आएगा 3/2। अब ये जब निकल गया तो जो लाइन हमको निकालना है वो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, और पॉइंट दिया हुआ है किससे पास कर रहा है, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस पे 1/m इंटू x माइनस x1। चूँकि स्लोप इसके परपेंडिकुलर है इसलिए माइनस 1/m लिखा गया। ठीक है, अब y माइनस y1 का मतलब यहाँ से 2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, उलट जाएगा। और x माइनस x1 मतलब 3। यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। इसको इधर ले आकर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर आ गया जो लाइन निकालना है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया, मतलब ए बी का इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो x एक्सिस कट कर रहा है ए पर और y एक्सिस कट कर रहा है b पर। ठीक है, तो इस जो लाइन आंसर आया उसको हम 2 मान ले रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए बिकॉज अब हम पॉइंट ए भी निकालना है तो उसके लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज लाइन 2 मीट x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। ठीक है, तो x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0। तो एक निकालने मतलब पॉइंट ए निकालने के लिए हमको इस लाइन में जो लाइन दिया हुआ है, आंसर जो आया है उसमें हमको y का वैल्यू 0 पुट करना होगा। तो देयर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फॉर पॉइंट ए y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y जब 0 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट इसमें 0 पुट करना है तो 2x प्लस 0 इक्वल 12। मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। देयरफॉर पॉइंट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 6,0। एक आंसर ये आ गया, पॉइंट ए पूछा है ना। अब फॉर पॉइंट बी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि b हमारा जो कट कर रहा है वो कट कर रहा है y एक्सिस पर। तो y एक्सिस का मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 जब पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पुट करना है। तो ये अब x 0 हो गया तो 0 प्लस 3y 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4।
इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट बी हो जाएगा 0 और 4। ये आंसर हो गया। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या कर रहा है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मतलब एक छोटा सा फिगर बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए आपको वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ पॉइंट है। तो ए का मतलब 6 0, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 6 डिस्टेंस है, तो ये 6,0 ये पॉइंट हो जाएगा ए। ठीक है, और 0 4 का मतलब मान, अगर यहाँ से हम इसको मान रहे हैं, ये वाला 4 मान रहे हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा बी 0,4। और ये जो बना ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल का हमको निकालना है एरिया। ये ट्रायंगल बना, इसी का एरिया फाइंड करना है। तो जब हमारा दोनों एक्सिस हमेशा राइट एंगल पे कट करता है, तो ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी, राइट एंगल बनेगी। तो राइट ट्रायंगल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फिगर से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस, मतलब ये हो गया ओ ए, और हाइट का मतलब ओ बी। यहाँ से ये ओ है, ये बी है, तो ओ बी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें, तो 1/2 ओ ए मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 6 है, और ओ ए मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 है, तो ये आ गया। अब सॉल्व करें, 24/2 दैट इज 12। तो 12 हमेशा एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। चूंकि अब ये 6 क्या हमको पता नहीं है, तो 12 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर लिखेंगे, 12 स्क्वायर यूनिट। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। पॉइंट ए आ गया 6,0 और पॉइंट बी आ गया 0,4, और जो लाइन निकालना था ए बी वो आया 2x + 3y = 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग A 4-4 1 and B 17 10 in the ratio 1:2. Find the distance OP where O is origin and in what ratio does y-axis divide the line AB. इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पार्ट ये आपका है कि पॉइंट P निकालना है जो कि इन दोनों को मिलाने वाले इस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आपका निकलेगा सेक्शन फॉर्मूले से। फिर निकालना है डिस्टेंस OP, मतलब ये पॉइंट जब P निकल जाएगा तो OP का निकालना है डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से। यहाँ पे O ओरिजिन पॉइंट है, मतलब 0 0 है। और तीसरा क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस जो है ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब वाई एक्सिस या एक्सिस दिया रहता है तो हम लोग रेशियो क्या मानते हैं, k:1। तो k:1 चूँकि वाई एक्सिस का मतलब x = 0 होना चाहिए, तो जो पॉइंट निकलेगा उसका हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाल कर उसको वैल्यू 0 से कंपेयर कर देंगे, तो हमें वैल्यू निकलेगा, तब जाके हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या कह दिया देखिए, पहले आपका पॉइंट P निकालना है। तो पॉइंट P के लिए पॉइंट A दिया हुआ है आपका, पॉइंट A गिवन है -4 1 और पॉइंट B गिवन है 17 10 और रेशियो गिवन है 1:2। तो यहाँ से रेशियो का मतलब m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगा, और इसमें से आपको मिलेगा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट P निकालना है हमको ना, तो किस फॉर्म निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला। क्या अभी बताया था, इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे ना, क्या होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। ये x की वैल्यू हो गई पॉइंट P के लिए, और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ठीक है, तो m1 का वैल्यू यहाँ से 1 और m2 का वैल्यू 2 और x1 y1 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा और x2 y2 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। इस पर पुट कर दें तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, m1 मतलब देखिए 1, x2 का मतलब हो गया 17, तो 1 × 17 प्लस m2 मतलब 2 और x1 का मतलब -4 और बाई 1 + 2, फिर m1 मीन्स 1 और y2 कितना है देखिए 10, अब प्लस m2 मतलब 2 और y1 कितना है 1। ठीक है, और 1 + 2, इसको सॉल्व कर लें तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, 17 - 8/3 और ये हो गया 10 + 2/3। तो पॉइंट यहाँ से P कितना आ गया 17 से 8 गया 9 हो गया, तो ये हो गया 9/3 और ये हो जाएगा 12/3। तो पॉइंट P कितना आ गया 3 और 4। ये आंसर, एक आंसर मिल गया, पॉइंट P मिल गया 3 और 4। ठीक है,
अब निकालना है हमको क्या, फाइंड द डिस्टेंस OP। तो डिस्टेंस OP क्या हो जाएगा, OP के फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 ये समझिए कि जो पॉइंट लेते हैं उसी से हमको लेना होता है x1 y1। तो हम यहाँ पे OP लिए हैं, मतलब पहला वाला पॉइंट O होगा, मतलब ओरिजिन, मतलब 0 0। यहाँ पे पॉइंट O क्या हो जाएगा, पॉइंट O हमेशा होता है 0 0, याद रखिए, ये ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं 0 0। तो O ये हो गया और P आपका ये आया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, OP इजिकल टू, देखिए x2 मतलब P वाला पॉइंट, तो P के यहाँ होगा 3 माइनस 0, ठीक है ना, 3 माइनस 0 अब प्लस 4 माइनस 0, ये बात समझ में आ गई, का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 16, तो कितना आ जाएगा ये, OP इजिकल टू अंडर रूट 25 का मतलब 5 यूनिट। अब यूनिट जो भी होगा आंसर ये हो गया, मतलब OP का वैल्यू क्या आ गया, 5 यूनिट, ठीक है। अब तीसरा निकालना है, इन व्हाट रेशियो y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB। तो सपोज कर लें कि लेट y एक्सिस divides the line AB in ratio k:1। तो y एक्सिस का मतलब होता है x इजिकल 0। तो जो वैल्यू पता होगा वही, उसी से काम कर पाएंगे हम लोग। मतलब मान ले रहे हैं कि कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, एट पॉइंट, सपोज कीजिए वो Q है, एट पॉइंट Q, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x, चूंकि x का वैल्यू पता हमको है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इजिकल टू 0 होना चाहिए, चूंकि x का वैल्यू 0 है, चूंकि y एक्सिस है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, इसी फॉर्मूले से, मतलब यहाँ पर रेशियो जो दिया है k:1 है, मतलब m1 की वैल्यू k हो गई और m2 की वैल्यू 1 हो गई। तो फॉर्मूला क्या बताया है, m1 इंटू x2। तो यहाँ पर अब AB जिसको मिल रहा है, AB मतलब AB पॉइंट, मतलब ये दोनों लेना है। तो ये हो गया m1 मतलब k इंटू x2, m1 x2 होता है ना, x2 क्या हो जाएगा 17, ठीक है यहाँ तक। प्लस फॉर्मूला क्या है देखिए, m2 x1, तो m2 मतलब 1 और x1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये -4, ठीक है, -4 बाई k प्लस 1, ये वैल्यू आ गया इजिकल टू 0। इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। अब इसी को सॉल्व कर हमें k निकालना है और फिर यहाँ रख देंगे मेरा, सॉरी यहाँ रख देंगे k:1 में, तो मेरा आंसर रेशियो आएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, इससे ये होगा 17k -4 बाई k प्लस 1 इजिकल टू 0, क्रॉस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 17k -4 इजिकल टू 0, देयरफॉर k इजिकल टू 4/17 आ गया। देयरफॉर जो आंसर होगा क्या होगा, रेशियो निकालना हमको। तो रेशियो क्या माने हैं, k:1, तो यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दें, तो 4/17 और 4:17, ये आंसर हो गया तीसरे वाले पार्ट का। मतलब मेरा रेशियो जो होगा, मतलब y एक्सिस जो है AB को इस रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ट्रायंगल ABC A पॉइंट दिया है 3 5, B दिया हुआ है 7 और 8 एंड C पॉइंट दिया है 1 - 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A। मतलब एक ट्रायंगल ABC दिया है जिसका तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, हमें इक्वेशन निकालना है मीडियन का जो कि A से पास कर रहा है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या, जैसे कोई ट्रायंगल दिया, देखिए सब सपोज कीजिए आपको ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है जिसका A पॉइंट ये मानिए, ये B हो गया, ये C हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3 5, ठीक, और B वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 7 8, ठीक है, और C दिया है 1 एंड -10। तो मीडियन किसको बोलते हैं, जिसके मतलब A से थ्रू मीडियन क्या हुआ, ये वाला पॉइंट इसके मिड पॉइंट से जो मिलाएंगे, मान लो इसका मिड पॉइंट D है, तो ये कहलाएगा मीडियन थ्रू A,
ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो कहलाएगा इसको, जब इसके मिड पॉइंट से बी को मिलाएंगे तो कहलाएगा मीडियन थ्रू पॉइंट बी, और जब सी के अपोजिट साइड ए बी के मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो कहलाएगा मीडियन थ्रू सी। तो हमको निकालना है मीडियन थ्रू ए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको चूंकि मीडियन है तो ये वाला डी पॉइंट निकालना होगा। डी पॉइंट क्या है यहाँ पर है, मिड पॉइंट किसका, बी सी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। मिड पॉइंट से हमें डी निकल जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपके पास कई फॉर्मूले हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला। चूँकि ए से पास करेगा डी से पास करेगा तो 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या बताया गया है, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1, ठीक है। तो ये फिगर बन गया जिसका क्वेश्चन ABC दिया हुआ है। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डी मिड पॉइंट, बिकॉज नहीं, लेट कीजिए, लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, BC, ठीक है। देयरफॉर मिड पॉइंट डी क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 x2 y1 y2 कहाँ से मिलेगा, BC से मिलेगा, मतलब B पहले मान है तो इससे हमको मिलेगा x1 y1 और इससे मिलेगा हमको x2 y2। तो यहाँ पर पॉइंट D जो है वो क्या हो जाएगा, x1 मीन्स 7 + x2 मीन्स 1/2, ठीक है। y1 मीन्स 8 और y2 मीन्स -10/2। इसको सॉल्व कर लें तो पॉइंट डी का वैल्यू क्या आ गया, 8/2 और ये होगा -2/2। तो पॉइंट डी कितना आ गया, 4 and -1, ये पॉइंट डी आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, तो यहाँ पर ए पॉइंट से पास करेगा और डी पॉइंट से पास करेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। अब यहाँ भी आपको x1 y1 x2/2 आ रहा है, तो हमें किससे लेना है, ध्यान रखना है कि a और d से लेना है। तो d पॉइंट क्या आ गया, 4 and -1। d पॉइंट क्या आ गया, 4 - 1। अब हमको x1 y1 इससे मिलेगा और x2 y2 इससे मिलेगा यहाँ रखने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, y - y1 मतलब 5, ठीक है, y2 मतलब -1 और -5/x2 मीन्स 4 और x1 मतलब 3 और × x - x1 मतलब 3। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, y - 5 = -6/1 और x - 3। अब इसको और सॉल्व करें क्या हो जाएगा, ये y - 5 = -6x + 18, ठीक है। अब यहाँ जाइए तो इसको इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा 6x, अब प्लस y इधर है ही है, +y, ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो -5 - 18 मतलब -23, ये हो जाएगा -23 = 0। ये आंसर हो गया इसका इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।